हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो आपको पहले एक वीडियो मिली होगी मैथ की, उसमें आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी 7th क्लास की। अब हम आज सेकंड एक्सरसाइज ले रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट बी जो है आपकी एक्सरसाइज है, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्न परिमेय संख्याओं का निरूपण कीजिए। हमें एक संख्या रेखा खींचनी है और जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन 7/5 दिया हुआ है यह उस पर दिखाना है। तो देखिए, इसे इस प्रकार करेंगे। हमने एक संख्या रेखा खींची हुई है यहाँ पर, ये आपको संख्या रेखा दिख रही होगी। इसमें जो सबसे बीच वाला पॉइंट होता है वह 0 होता है और उसके इधर राइट साइड में जो सारी संख्याएं होती हैं वह प्लस की होती हैं और इधर क्या कहते हैं लेफ़्ट साइड में ये होती हैं, ये सारी माइनस की होती है। देखिए, ये 0 है, ये 1 है और ये यहाँ पर 2 है। हमें दिखाना जो है वो 7/5 दिखाना है। तो फिर हमने ये 1 वाला जो है जो बॉक्स है इसमें लिया हुआ है। जो पहला पॉइंट होगा वो हमें हर में जो है 5 दिखाना है, तो 1/5 लिया हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने 2/5 लिया हुआ है। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो 3/5 होगा, आगे बढ़ेंगे तो 4/5 और 5/5 और 6/5 और 7/5। ये हमारा 7/5 आ गया। यही पॉइंट हमें संख्या रेखा पर दिखाना था, तो ये जो 7/5 होगा यही इसका आंसर है। और इसी प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब होता है पहले सबसे छोटी आती है और फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हमें यहाँ पर ये परिमेय संख्या दे रखी हैं 2/5, 4/7, 5/9 और 1/3। हमें इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। तो इनका जो है वैसे आंसर आप देखोगे तो ये होगा 1/3 और ये है। अब आप इनको जो सॉल्व करना है कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये 2/5 और 4/7 और 5/9 और 1/3 में कौन सी बड़ी है सबसे और कौन सी छोटी है। तो इसके लिए जो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वह इस प्रकार सॉल्व करना होगा। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो परिमेय संख्याएँ दे रखी हैं इसमें जो हम हर को देखें तो हर देखिए पहला 5 है, 7 है और 9 है और 3 है। जो हमारे पास हर है हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम देखिए 5, 7, 9, 3, ये आप जानते होंगे एलसीएम निकालना। तो पहले हमने इसे 3 से डिवाइड किया हुआ है, फिर 3 से डिवाइड किया है, फिर 5 से किया है, फिर 7 से किया है। तो जो हर वाली संख्याएं हैं उनका जो मतलब लासा निकल के आएगा वो 3 × 3 × 5 × 7 निकल के आएगा। हम इन सभी की आपस में गुणा कर देंगे तो 315 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हर में जो सभी संख्याएँ हैं उसका 315 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी पहली संख्या होगी और दूसरी, तीसरी, चौथी सभी के हर में हम 315 बनाएंगे। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। जैसे पहला हमारे पास परिमेय संख्या 2/5 लिखा हुआ है। हम जो 315 है इसकी भाग करेंगे 5 से। जो पहली परिमेय संख्या के हर में 5 लिखा हुआ है, 5 की अगर 315 से भाग करेंगे तो आपके पास 63 आएगा। हम 63 को अंश में भी और हर में भी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 की 63 से गुणा करी तो 126 आ गया और 5 की 63 से गुणा करी तो 315 आ गया। अब ऐसे ही सेकंड वाले में करेंगे। सेकंड वाली देखिए हमारे पास 4/7 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर 4/7 नोट किया। अब 7 जो है हर में है उसकी 315 से आप भाग करेंगे तो आपके पास 45 आएगा। अब जो 45 हमारे पास आया है, 45 की हमने अंश में भी गुणा किया है और हर में भी गुणा किया है। तो देखिए 4 की अगर 45 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो 180 आएगा और 7 की अगर 45 से गुणा करेंगे तो 315 आ जाएगा। तो देखिए हमने पहली संख्या के हर में भी 315 बना लिया है और दूसरी वाली परिमेय संख्या के भी हर में 315 बना लिया। इसी प्रकार हम तीसरी और चौथी के भी हर में 315 कर लेंगे। तो देखिए तीसरी देखिए 5/9 दिया हुआ है। 9 की अगर 315 से भाग करोगे आप तो आपके पास 35 आएगा। हमने 35 को अंश में भी गुणा किया और हर में भी गुणा किया। तो अंश में गुणा करेंगे 175 आएगा, हर में गुणा करेंगे तो 315 आ जाएगा। चौथी जो हमें 1/3 दी हुई है, हम 3 की 315 से भाग करेंगे तो हमारे पास 105 आएगा। 105 की हमने 1 से गुणा किया हुआ है, 105 का हमने 3 से गुणा किया हुआ है। तो यहाँ पर अंश में 105 आ जाएगा और हर में 315 आ जाएगा। तो अब आप देखिए जो हमारे पास ये संख्या निकल के आ गई, इनके सभी के हर में 315, 315, 315, 315 लिखा हुआ है। अब हमें हर नहीं देखना होता है बल्कि जो ऊपर की संख्या, जैसे यहाँ पर 105 है, यहाँ पर 175 है, यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 126 है। तो अब हम ये ऊपर के अंशों को देखकर ये पता निकाल सकते हैं कि ये संख्या छोटी है या बड़ी है।
तो हमें आरोही क्रम लेना है। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटी आएगी। तो देखिए इन वाली जो हमने आंसर ये निकाले हैं, इनमें आप हर को ना देखिए बल्कि अंश को देखिए। अंश में सबसे छोटा अंश किसका है? देखिए 105, 175, 180 और 126। यहाँ पर 105 सबसे छोटा है, तो पहले हमने सबसे पहले यही नोट कर लिया है 105, और हर में जो है वो 315 वैसे ही नोट कर दिया। 105 के बाद उससे बड़ा कौन है 105 से? तो 126 है, तो हमने 126 नोट कर लिया और 315 ऐसे ही नोट कर लिया। अब इसके बाद 126 के बाद देखिए 175 आ रहा है, तो 175 को हमने ऐसे ही नोट कर लिया और 315 उसके हर में नोट कर लिया है। 175 के बाद उससे भी बड़ा कौन आ रहा है? 180 आ रहा है, तो 180 हमने नोट कर लिया और हर में जो है 315 नोट कर दिया। अब ये जो हमने सभी संख्या निकाली थी, ये तो हमने ये याद करने के लिए निकाली थी कि कौन सी संख्या छोटी है बड़ी है। तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, बल्कि इनके जरिए हमने किसे हल किया था? 1/3 को हल किया था, 5/9 को हल किया था, 4/7 को हल किया था और 2/5 को हल किया था। तो देखिए 105 और 300/315 जो है वो कौन सी संख्या है? ये 1/3 वाली है, तो हमने यहाँ पर 1/3 नोट कर दिया। ऐसे ही 126 और बटे 315 जो ये कौन सी संख्या है? ये है हमारी 2/5 वाली, तो हमने यहाँ पर 2/5 नोट कर दिया। और ये ग्रेटर दैन का साइन है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये संख्या 2/5 बड़ी है और 1/3 ये छोटी है। आप 175 और बटे 315 को देखिए, हमने 175, 315, 5/9 को हल किया था, तो 5/9 हमने नोट कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर 4/7 नोट कर दिया। अब जो हमारा फाइनल आंसर होगा, तो उसमें हम जो सबसे छोटी संख्या है वह हमारी 1/3 है, कॉमा लगा देंगे हम। फिर उससे बड़ी जो हमारी 2/5 है, उससे बड़ी हमारी 5/9 है और उससे बड़ी हमारी 4/7। यही आपका फाइनल आंसर है। ये जो परिमेय संख्याएँ थी उनका आरोही क्रम है। तो आपका सेकंड का ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। तो जिस प्रकार मैंने आपको सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन समझाया है एलसीएम के जरिए, आपको सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? निम्न युग्मों में कौन सी परिमेय संख्या बराबर है? हमें ये निकालना है कि इन दोनों में क्या ये संख्याएँ बराबर हैं या नहीं है, जो परिमेय संख्या दे रखी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसे हल करने के लिए हमें पहली जो दे रखा है क्वेश्चन, उसमें माइनस का 5/13 और माइनस का 13 दे रखा है, और दूसरी हमें संख्या परिमेय संख्या दे रखी है 7/-12। तो हम इसमें करते क्या है, हम देखिए यहाँ पर पहली संख्या परिमेय संख्या यह है, दूसरी है, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये माइनस का 12 है, इसकी माइनस के 5 से गुणा कर देंगे, तो माइनस के 12 की और माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, वो भी प्लस का। हमने यहाँ पर 60 नोट किया है। और इसी प्रकार 13 की गुणा कर देंगे माइनस के 7 से, तो 13 की गुणा 7 से कर दी तो 91 आ गया। अब देखिए बीच में बराबर का निशान लगा रखा है हमने, तो ये 60 और 51 के बराबर है? तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परिमेय संख्या है वह भी बराबर नहीं है। यही आपका आंसर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है माइनस का 32/40 और 40/-50। तो इसमें भी वही करेंगे हम। माइनस के 32 की माइनस के 50 से गुणा की हुई है यहाँ पर, और 40 की गुणा 40 से की हुई है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 32 की गुणा 50 से करेंगे तो 1600 आएगा, और 40 की गुणा 40 से करेंगे तो भी 1600 आएगा। बीच में बराबर का निशान है, इसका मतलब 1600 बराबर 1600 हो गया। तो ये जो परिमेय संख्याएँ हैं ये आपस में बराबर हैं, ये हमने नोट किया हुआ है कि संख्या बराबर है। तो देखिए अब आपको जो क्वेश्चन है आपके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, ये भी आपको इसी तरह करने हैं। और जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है निम्न युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है, ये भी आप जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया है एलसीएम के द्वारा, आप पहले इनका एलसीएम निकालिए, फिर उनके एलसीएम को एक जैसा कीजिए और फिर ये निकालिए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। ये आप स्वयं हल कर सकते हैं। और वैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर माइनस का 5/12 है, यहाँ पर 2/11 है, तो माइनस वाली तो सदैव छोटी होती है और 2/11 ये बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हल करने हैं। यहाँ पर बड़ी पूछा है और फिफ्थ में छोटी पूछा है, तो छोटी भी आपको स्वयं हल करना है। अब आप सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ में आपका दिया हुआ है निम्न में निम्नलिखित स्थानों पर ग्रेटर दैन, इक्वल और लेस देन में संकेत भरिए, मतलब हमें यहाँ पे फिल करना है। तो हम इसमें भी वही कर सकते हैं, या फिर आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, या फिर आप जो मैंने आपको एलसीएम विधि बताई थी उसके जरिए हल करके देख लीजिए। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें माइनस के 5/7 जो होगा वह
यहाँ पर 5/7 जो होगा वो छोटी होगा। अब हम छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठे में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका यहाँ पर ग्रेटर देन का आएगा, ये 6/13 जो है वो बड़ा होगा माइनस के 5/7। बाकी क्वेश्चन भी आपको इस प्रकार करने हैं। अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। ट्रू फॉल्स में देखिए पहला दिया हुआ है परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर है, तो ये आपका असत्य है, ये बाईं ओर नहीं बल्कि दाईं ओर होता है। सेकंड है परिमेय संख्या 7/-4 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर है, ये भी आपका असत्य है। थर्ड वाला आपका दिया हुआ है परिमेय संख्या -8/-3 संख्या रेखा पर शून्य के ना तो बाईं ओर है ना ही दाईं ओर है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, परिमेय संख्या 1/2 एवं -1 संख्या रेखा पर शून्य के क्रमशः दाईं और बाईं ओर स्थित है, ये सही है आपका। अब ये जो आपको कंडीशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन दी हुई है, तो ये भी आपका गलत है। आपको 6th में देखिए ये कंडीशन दे रखी है और उसे x और y को इक्वल दिखा रखा है, तो ये भी आपका गलत है। और जो 7th क्वेश्चन है उसमें मॉड में a और इक्वल 0 के दिखा हुआ है, तो a बराबर 0 के इक्वल होगा, ये आपका सही है। तो आपकी इस सेशन में जो एक्सरसाइज है फर्स्ट भी ये कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज मिलेगी।